हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो ट्वेल्थ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ, इसका पार्ट नंबर 5 है। ये बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसका पार्ट नंबर 5 है। अभी तक पार्ट 4 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर इसके प्ले लिस्ट वीडियो में सारे आप लोग देख लेना, जिसमें आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक्स नंबर 10 हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन यहाँ टॉपिक आप लोग को स्टार्ट किया हूँ। और ये टॉपिक्स से जो आप लोगों को टॉपिक्स नंबर कितना है, टॉपिक नंबर 10 आप लोग को स्टार्ट किया हूँ। और ये जो आप लोग को है, इसमें आप लोग को हाइलो एरिन बनाने की विधियां आज आप लोग को जानेंगे। इस पार्ट 4 में आप लोग को बताए थे कि हाइलो एरिन क्या है, हाइलो एरिन को मतलब कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अब हाइलो एरिन बनाने की विधियां यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाइलो एरिन बनाने की विधियां फिनोल से। अगर ये आप लोग को एग्जाम्स में आएगा तो 5 मार्क्स देगा, यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे कि हाइलो एरिन बनाने की विधियां का उल्लेख करें। 5 मार्क्स में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसमें आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, फिनोल से। यानी कि सबसे पहले हाइलो एरिन कब बनता है, तो पहला इसमें फिनोल से, कि जब फिनोल को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसको क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब फिनोल यानी कि बेंजीन के ऊपर अगर बाउंड OH आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोल। फिनोल, अगर फिनोल का अभिक्रिया यहां पर दिया, फिनोल की अभिक्रिया अगर जब फिनोल को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते, किसके साथ अभिक्रिया रिएक्शन कराते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। यानी कि जब फिनोल को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड। मतलब हम लिख देते हैं इसको सोडियम सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक भी हम लोग इसको बोलते हैं, क्लोराइड, या इसको लवण भी बोला जाता है। जो ये हम लोग घरों में जो यूज करते हैं NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड इसका हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तो ये वाला जो बेंजीन है, बेंजीन आ गया, और ये जो क्लोरीन है Cl, तो यहाँ पर Cl आ गया और प्लस का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर क्या बचता है, Na बचता है और OH बचता है। तो एन ये Na और ये OH यहाँ पर आ जाएगा, तो ये A प्लस में NaOH क्या हो जाएगा, NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हो गया। ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। और यहाँ पर जो इसके जो अवक्षेप जो हीट होकर बाहर निकलेंगे, ये क्या हो जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ मात्रा में क्या होती है, बाहर निकल जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ मात्रा में क्या होती है, रिएक्शन के बाद ये बाहर निकल जाती है। तो ये आप लोगों को क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। किससे, फिनोल से। फिनोल का सूत्र क्या होता है, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर सिंगल बाउंड OH आ जाता है, फिनोल होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर सूत्र की बात करते हैं फिनोल की, तो C6H5 और OH के रूप में इसको हम जाना जाते हैं। किसको, फिनोल को। तो यही दिया है कि अगर फिनोल की अभिक्रिया C6H5, ये जो फिनोल बेंजीन के ऊपर OH अभिक्रिया अगर NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, Cl यहाँ पर आ जाएगा, और बचेगा क्या, Na और OH बचेगा। तो NaOH यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कहते हैं, बाहर निकल जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। या इसको हाइलोबेंजीन भी कहा जाता है, यानी कि क्लोरोबेंजीन या हाइलोबेंजीन भी इसको हम लोग कहा जाता है, या हाइलो एरिन कहा जाता है। तो यहाँ पर तो पहला हमको पता चल गया कि ये अभिक्रिया किससे होगा, फिनोल से होगा। अब दूसरा अभिक्रिया हम आगे आप लोग को यहाँ पर ले चलते हैं कि हाइलो एरिन की विधियां बनाने में दूसरा आप किससे इसका रिएक्शन हम कराते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हाइलो एरिन बनाने की विधियां में विधि नंबर इसका सेकंड नंबर, यानी कि ये आप लोग को कंफर्म है कि एग्जाम्स में अगर पूछेगा तो 5 मार्क्स के पूछेंगे हाइलो एरिन बनाने की विधियां। तो सबसे पहले इसका पहला विधि आपको बता दिए, फिनोल से।
अब सेकंड होता है एनिलीन से। एनिलीन से अभिक्रिया कराकर कैसे हम लोगों को हैलोएरिन बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए एनिलीन से, जब एनिलीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले एनिलीन का हम लोग को सूत्र आना चाहिए कि एनिलीन होता क्या है। तो यहाँ पर दिया है कि एनिलीन से, कि जब एनिलीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो सबसे पहले एनिलीन का क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेंजीन बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या बनेगा, वो बेंजीन। तो ये तो हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर तो बना लिए, यहाँ पर तो बेंजीन हम लोग बना लिए। अब यहाँ पर जो बेंजीन बना लिए और बेंजीन के ऊपर अगर NH2 जोड़ देते हैं, NH2 क्या होता है, आप लोग को ये फार्मूला आप लोग याद होगा, अगर R और NH2 हो जाता है तो ये कौन सा क्रियाशील मूलक होता है, तो ये क्रियाशील मूलक एमिन का होता है कि नहीं, तो एमिन, एनिलीन। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर बेंजीन के ऊपर NH2 आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनिलीन। तो अगर ये क्या हो गया बाबू, एनिलीन। यहाँ पर लिखते चलिएगा फॉर्मूला साथ साथ ही, आप लोग को इंपॉर्टेंट होगा, एनिलीन। ये क्या हो गया, एनिलीन। तो अगर हम लोग क्या लिखा गया है कि अगर एनिलीन से क्या हम लोग को बनाना है, एलिनीन से, एनिलीन से क्या बनाना है, हम लोग को हाइलोएरिन बनाना है। तो यहाँ पर जब एनिलीन को, यहाँ पर दिया जब एनिलीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो ये तो एनिलीन हो गया। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 आ गया तो क्या हो गया, एनिलीन हो गया। और एनिलीन का रिएक्शन किससे कराना है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराना है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl। सारा यहाँ पर ये जो होता है फार्मूला लिखते चलिए। HCl क्या होता है, कल भी बताए थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और ये एक ऐसा अम्ल होता है कि अगर आप लोग को ये एसिड अगर हमारे इसमें त्वचा पर पड़ता है तो त्वचा क्या हो जाएगी, त्वचा से यहाँ पर जो मसल्स होंगे, जो हड्डी होगी, वहां पर बाहर निकाल देगी। ये इतना खतरनाक क्या होती है, गैस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। तो एनिलीन की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये होता है। तो यही दिया है कि अगर एनिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, अगर HCl के साथ कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तो हम लोग रिएक्शन यहाँ पर लिख दिए। तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या लिख दिए, बेंजीन, ये जो है ये वाला बेंजीन इधर हम लोग का लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वो बेंजीन। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन में ये बेंजीन हम बना देते हैं, यहाँ पर बेंजीन, एन ये और एक यहाँ पर उसके बाद एक गैपिंग यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ पर देखिएगा कि जब एनिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये तो क्या हो गया, बेंजीन हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि ये जो क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी कि ये क्लोरीन हो जाएगा Cl। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वो क्लोरीन लिख के उसके बाद प्लस में, अब यहाँ पर देखिए बचेगा क्या, NH2 ये और एक ये H, यानी NH2 और H ये आपस में जुट कर क्या बन जाएंगे, NH3। क्या बन जाएंगे, NH3 बन जाएंगे। अब हम लोग को तो ये पता हो गया कि ये क्या हो गया, बेंजीन, और इसमें क्लोरीन जुट गया तो क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। क्या हो गया, क्लोरो क्या हो गया, बेंजीन प्राप्त हो गया। ये क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। और उसके बाद ये अगर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया और इसमें NH3 का मतलब क्या होता है, अमोनिया, और इसमें क्या हो जाएंगे, अमोनिया गैस क्या हो जाएगी, बाहर यहाँ पर निकल जाएगी। जब ये प्राप्त हो गया क्या निकलेगी, अमोनिया यहाँ से क्या हो जाएगी, रिएक्ट यानी बाहर इसके गैस के रूप में निकल जाएगी। तो यानी कि हाइलोएरिन बनाने की विधि पहले आप लोग को विधि बता दिए थे, किससे, फिनोल से। पहला विधि आप लोग को किससे बता दिए, फिनोल से। अब दूसरा विधि हम लोग को आप यहाँ पर चलते बताए हैं एनिलीन से। तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा, एनिलीन से जब एनिलीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, ये बेंजीन के ऊपर अगर NH2 आ जाए तो क्या होता है, एनिलीन होता है। अगर एनिलीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर रिएक्शन कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। तो ये बेंजीन हो गया और ये जो Cl है तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। और इसके बाद में जो NH2 और एक H बचता है जिसको NH3 अमोनिया यहाँ पर प्रवाहित हो जाएगी। और ये क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम्स में 5 मार्क्स का पूछेगा। कितने मार्क्स का पूछेगा, तो 5 मार्क्स में यहाँ पर पूछेगा।
अब देखिए यहाँ पर हेलोइरिन बनाने की विधियां नंबर यहाँ पर 3 है। और आप लोग को ये भी बता रहा हूँ कि सारे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि जो तीसरा ये नियम है ये VVI एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोग को पूछे गए हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेडमायर रिएक्शन। ये आप लोग को रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाइलोएरिन बनाने की विधि यानी कि नंबर ये 3, और ये 5 नंबर का पक्का है कि आप लोग को एग्जाम्स में पूछेंगे हाइलोएरिन बनाने की विधियां। तो सबसे पहले ये 3 नंबर क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं सेडमायर रिएक्शन। सेडमायर रिएक्शन यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, कि जब यहाँ पर सेडमायर रिएक्शन का समझिएगा कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, तो अब हम लोग को पता चला चाहिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता क्या है। तो ये बेंजीन के ऊपर एन डबल बाउंड एन और Cl, नाम से ही समझिए बेंजीन, तो बेंजीन डाई का मतलब क्या होता है 2, तो डाइजोनियम, जोनियम मतलब N2, नाइट्रोजन के डबल बाउंड N2 तो डाइजोनियम हो गया, और क्लोराइड का मतलब क्या होता है Cl यानी क्लोरीन मतलब क्लोराइड। तो ये खुद समझिए कि बेंजीन, तो बेंजीन हो गया, डाइजोनियम, डाई मतलब 2 नाइट्रोजन, और क्लोराइड यानी कि Cl, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के, क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड का क्या होता है CuCl2, क्या होता है क्यूप्रस क्लोराइड बाबू CuCl2, यानी जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के उपस्थिति में कराते हैं, यानी कि CuCl2, अगर बेंजीन ये डाइजोनियम है और उसको हीट देते हैं किसके उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यानी कि अगर उपस्थिति में करेंगे तो ये जो Cl होता है यहाँ पर टूटकर बेंजीन के ऊपर आ जाता है Cl, जिसको हम लोग क्लोरोबेंजीन कहा जाता है। किस कहा जाता है, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर N2 जो होता है ये नाइट्रोजन गैस क्या होता है यहाँ पर इसके बाहर निकल जाते हैं और छेप के रूप में ये क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। तो ये आप लोग को ये सेडमायर रिएक्शन जो 3rd नंबर है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम्स में आप लोग को पूछा जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सेडमायर रिएक्शन यानी सेडमायर अभिक्रिया बोलते हैं। तो एक बार फिर से समझिएगा कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, ये बेंजीन N डबल बाउंड NCl को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहा जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड का मतलब क्या होता है CuCl2, Cu मतलब क्यूप्रस और Cl2 मतलब क्लोराइड क्लोरीन, तो CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड के उपस्थिति में अगर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। जो ये बेंजीन हो गया और ये Cl क्या हो जाएगा इस पर आ जाएगा, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया, और क्या बचेगा केवल N डबल बाउंड, यानी N डबल बाउंड को क्या लिखेंगे N2 लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, नाइट्रोजन जो गैस यहाँ पर ऊपर यहाँ पर और छेप के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, तो इसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और इसी को हम लोग सेडमायर रिएक्शन भी कहे जाते हैं। तो ये आप लोग को 3 रूल आप लोग को यहाँ पर बताए हैं हाइलोएरिन बनाने की विधियां। इसके नेक्स्ट क्लासेज में 2-3 और इसके जो रिएक्शन है हाइलोएरिन बनाने की विधियां इसको करा देंगे। उसके बाद हाइलोएरिन के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट। और ये क्लासेज आप लोग को एक और बात बता रहा हूँ कि शाम में क्लासेज आप लोग को देखने को मिलेगी 8 बजे, केमिस्ट्री की क्लासेज रेगुलर अब चलेगी 8 बजे शाम में। आप लोग को अपलोडिंग मतलब कि अपलोडिंग मैनर में आप लोग को वीडियो रिकॉर्डर मैनर में वीडियो आप लोग को अपलोड शाम 8 बजे हो जाएगी। और मैथ्स की क्लासेज 1-2 दिन के बाद आप लोग को उसका भी अपडेट यहाँ पर दे देंगे। और ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, अगर ये आप लोग समझ जाए तो 5 नंबर पक्का है एग्जाम्स में हाइलोएरिन कैसे बनाया जाता है। और अभी हाइलोएल्केन्स के भी कुछ पार्ट्स बचे हैं उसको भी करा देंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।